तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में चल रहा था उनका इलाज। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उनका निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो पिछले काफी अरसे से अस्पताल में भर्ती थे, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे अब हमारे बीच, उनका निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बड़ी खबर, लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हुआ निधन। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में चल रहा था इलाज। तो कोरोना की शिकायत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 84 साल की उम्र में प्रणब दा का निधन। इस वक्त की बड़ी खबर, तो प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे, 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। अभी अभी ये बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और उनका निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन। पूर्व राष्ट्रपति अब हमारे बीच नहीं रहे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे प्रणब मुखर्जी। तो दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे और काफी समय तक गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा था, वेंटिलेटर पर थे वो। तो बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है दिल्ली से, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। इस वक्त की बड़ी खबर, तो दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, काफी अरसे से वो बीमार चल रहे थे। कोरोना की शिकायत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वेंटिलेटर पर गंभीर हालत में वो थे। तो उनके बेटे ने ट्वीट कर उनके निधन की खबर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो दिल्ली से संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अविनाश, 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति, उनका निधन हो गया, क्या जानकारी मिल रही है? कब और कितने बजे की यह घटना है? बिल्कुल, अभी अगर बताएं तो अभी शाम को ही उनका निधन हुआ है। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ये जानकारी दी है। प्रणब मुखर्जी पिछले कई दिनों से दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। उनके सिर पर चोट लगी थी, जिसके बाद उनके सिर पर ऑपरेशन किया गया था, ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, जिसके साथ साथ वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। जिसके बाद उनकी स्थिति गंभीर होती चली गई और वो लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट में कई दिनों से थे। लेकिन कल शाम से अचानक उनकी तबियत फिर से बिगड़ी। आज डॉक्टर ने हर संभव कोशिश की उनको रिकवर करने की, लेकिन वो रिकवर नहीं हो सके और उनका अभी शाम को निधन हो गया। जी अविनाश, पिछले काफी समय से आर्मी अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। अस्पताल की तरफ से क्या कोई बयान जारी किया गया है? क्या कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया? उनके डेथ को लेकर कुछ नोट जारी किया गया? डॉक्टरों का क्या कहना था? देखिए, अगर बात करें तो आज सुबह ही उनके स्वास्थ्य को बुलेटिन लेकर जारी किया गया था, जिसमें आर्मी अस्पताल ने बताया था कि कल शाम से उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, उनके फेफड़े में लगातार संक्रमण बढ़ गया है और डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने की। लेकिन आज शाम को ही उनके निधन की खबर आई है। कुछ देर में आर्मी अस्पताल अपनी तरफ से पूरा ब्रीफ करेगा कि किस तरीके से उनका सपोर्ट को जो है, किस तरीके से उनका इलाज किया गया और कैसे उनका निधन हो गया। इसको लेकर आर्मी अस्पताल कुछ ही देर में अपनी तरफ से ब्रीफ करेगा। जी अविनाश, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, कंफर्म किया है, पुष्टि की है कि उनका निधन हो गया 84 साल की उम्र में। चाहे उनके राजनीतिक करियर की बात करें या बतौर राष्ट्रपति बात करें, काफी चर्चित रहे वो। कितना बड़ा लॉस है ये? देखिए, अगर बात करें तो देश के लिए काफी बड़ी क्षति है और कई महत्वपूर्ण पदों पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रहे हैं। वित्त मंत्रालय भी उन्होंने संभाला, विदेश मंत्रालय भी संभाला, इसके अलावा योजना आयोग में भी रहे और इसके साथ साथ अगर बात करें तो राष्ट्रपति भी रहे। ना सिर्फ कांग्रेस में उन्हें राष्ट्रपति बनाया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काफी प्रिय थे वो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत रत्न से रिकमेंड करवाया था, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न दिया गया था प्रणब मुखर्जी को और ये मोदी सरकार के ही कार्यकाल में दिया गया था। तो उनकी जो लोकप्रियता थी वो तमाम सारे पार्टियों में थी और उनकी जो कार्यशैली थी उसको सभी लोग पसंद करते थे। और बतौर राष्ट्रपति उन्होंने जो भी कार्य करे, चाहे वो अपराधियों को फांसी देने के लिए हो कि तुरंत फाइल का निपटारा कर देना, या फिर जो एक राष्ट्रपति का पूरा प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने काफी सम्मानजनक तरीके से निभाया। और खुद जो है न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि भाजपा में भी उनकी काफी लोकप्रियता थी। और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहा करते थे कि प्रणब साहब मेरे पिता तुल्य हैं और मेरे पिता तुल्य मुझे पिता के तरीके ही मार्गदर्शन करते हैं। और ये जाहिर तौर से कि आज इनके निधन से काफी ज्यादा क्षति हुई है। जी अविनाश, अगर अंतिम पलों की बात करें, अंतिम दिनों की, क्योंकि लगातार काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे, वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे, बताया जा रहा है कि उसके बाद डीप कोमा में चले गए थे प्रणब दा।
आखिरी समय में परिवार के कौन-कौन सदस्य उनके साथ थे? देखिए, अगर बात करें तो उनकी बेटी शर्मिष्ठा अविनाश, मैं मुखर्जी लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ बीजेपी सांसद रवि किशन जी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रवि किशन जी, आपसे जानना चाहेंगे, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे, 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कितना बड़ा लॉस है ये देश के लिए? बहुत बड़ा लॉस है, बहुत दुखद घटना है। मैं उनका बड़ा फैन रहा बिकॉज मुझे लगता था वो हाईली एजुकेटेड और बहुत विद्वान व्यक्ति थे। बहुत सोच उनकी बहुत अद्भुत थी। जब राष्ट्रपति के दौर में भी हमारे प्रधानमंत्री जी भी उनको बहुत पसंद करते थे। वो देश को बहुत लाइक करते थे और एक निस्वार्थ सेवा की, एक निस्वार्थ राष्ट्रपति के रूप में, और एक अच्छे इंसान और अच्छे वेरी नॉलेजेबल मैन जी, आज हमने खो दिया। ये बहुत बड़ी क्षति है राजनीति के लिए, भारत के लिए, देश के लिए। और 84 साल में तो ये बड़ी दुखद घटना है। वेरी, वो सब लोग उनको बड़ा प्रेम करते थे। ये नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी से थे ये, बट मैंने देखा उनका वो देश उनको बड़ा बहुत अद्भुत तरीके से प्रेम करता था और वो भी देश को बड़े सूक्ष्म रूप से देखते थे। जी, रवि किशन जी, इस मौके पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आखिरी बार आपकी क्या उनसे कब मुलाकात हुई, कब भेंट हुई और क्या यादें आपकी उनके साथ जुड़ी हुई हैं? हम आखिरी बार राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में, हम यहाँ पर ओथ सेरेमनी थी जब सरकार बनने के बाद हमारी ये सेकेंड टर्म की 2019 की सरकार जब बनी थी, तो वहाँ हमने उनका आशीर्वाद लिया था और उन्होंने कहा था बहुत आगे बढ़ो। मैंने बोला था दादा, मैंने उनको दादा बोला था। बोला दादा, वो जैसे बंगाली में बड़े भाई को बोलते हैं, बोला दादा आमी रवि किशन। तो बोले, मैं बोला मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोरखपुर। तो बोला या गुरु, बहुत आगे बढ़ो और निष्ठा से लगे रहो देश की सेवा में। ये उनके वर्ड थे जब हम प्रणव दा से मिले थे। जी, रवि किशन जी, बतौर राष्ट्रपति तो बहुत अहम योगदान रहा ही देश के लिए प्रणब मुखर्जी जी का, लेकिन बतौर राजनीतिज्ञ अगर वित्त मंत्री वो रहे, उनके विजन को लेकर, राजनीतिक करियर को लेकर क्या कहेंगे? क्या सीख मिलती है उनके पॉलिटिकल करियर से? देखिए, उन्होंने निस्वार्थ सेवा की। उनके दामन में कोई दाग नहीं लगा। जब वो वित्त मंत्री थे तब भी ये सीख देता है हम सारे जूनियर्स को, हम सारे लोगों को जो इस फील्ड में है जन सेवा की, कि एक ऐसी छवि के साथ आप जाते हैं तो पूरा देश आपके लिए रोता है, पूरा देश आपके जाने पर दुखी होता है। और यही छवि, यही रास्ता, यही पथ हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे युग में हम पैदा हुए जहाँ ऐसे भी निस्वार्थ लोग हैं। वो मैटर नहीं करता कौन से पार्टी से थे, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा व्यक्तित्व था। प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनसे बड़े प्रभावित रहते थे और वो हमेशा साथ दिए। सरकार में भी उनके हमेशा कुछ न कुछ एडवाइजर्स रही जी, जो बड़ी काम आई देश के लिए। उनकी किताब लिखी गई, बहुत लिटरेचर के बड़े विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सांसद रवि किशन, जो शोक भी प्रकट कर रहे थे। उन्होंने अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी भेंट की और ये कहा कि प्रणब मुखर्जी के पॉलिटिकल करियर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। चलिए, इस बड़ी खबर को लेकर